सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ईदर एन एस और अ किंग फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड ऑफ सिंगल ड्रॉज। एक एक करके कार्ड निकालना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये कहते हैं कि सिंगल ड्रॉ के साथ लगा देंगे विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी आपसे कह सकते हैं। एस और किंग, इसको दो तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे हम। बार बार क्वेश्चन को कहते हैं या तो आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा दीजिए, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या आप एक्समेटिक जो कंडीशन थी, याद है ना, कि अगर आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो सब इवेंट्स का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर दीजिएगा। तो चूंकि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, और 52 में एक कार्ड निकालना है, तो 52 में एक कार्ड निकालने का तरीका 52C1 यानी कि 52 होता है। ठीक है, एक कार्ड निकालने की जो तरीका है, नंबर ऑफ ये हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं। फर्स्ट तरीका समझिएगा, अगर हम कहें कि 52 कार्ड में एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक कार्ड मान लिया किंग नंबर 1 निकाल रहे हैं, तो 1/52 होगी ना भाई। 52 सैंपल पॉइंट है भाई। एस है 4, किंग है 4 अलग अलग, K1 K2 K3 K4, क्वीन है 9 नंबर वाला, 8 नंबर वाला है, तो हर एक नंबर का 1/52 होगा। तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 2 होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 3 होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4 होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 2 होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 3 होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4 होगा। मैं एक्समेटिक कंडीशन जो हमने बताई थी, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी की, और वहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस प्रूफ किया था, उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि भैया या तो एस निकालें या तो किंग, यानी किंग और एस, तो सबको मिला देना है ना, इसमें कोई रिपीट तो करेगा नहीं। क्यों? किंग और एस में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और एस निकालना है, तो एक्चुअली सबको उठा के क्या करोगे, K1 प्लस K2, इस प्रकार से सबको ऐड कर देना है। 1 और सब इक्वल है 1/52, तो 1/52 प्लस 1/52 कितने बार, तो 8 टाइम्स। तो यानी कि आपका 8/52 किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 1352, तो 4 दूनी 4, 4 1352, 2/13। एक तो ये तरीका हो गया, समझ में एक बार नहीं आई। दूसरा तरीका ये हो सकता है, तो देखो ध्यान से, 52 कार्ड में एक कार्ड निकालने का तरीका हो गया 52। अब नंबर ऑफ इवेंट देखिएगा, नंबर ऑफ इवेंट में क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से, आपको क्या निकालना है, 4 कार्ड में से एक किंग निकालना है और 4 एस में से एक एस निकालना है। तो 4C1 एक किंग निकालने का तरीका और 4C1 एक एस निकालने का तरीका, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट। क्यों भाई, तो ऐड कर देंगे, यही लफड़ा यहां पर है। ऐड करेंगे या इसको अलग अलग करेंगे, ये लफड़ा है, जरा समझिए कि ऐड करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। चलो हमको नहीं याद है, हमने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और एस अगर निकालना है तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन एस, ये कहा था हमने। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी थी, याद है ना। तो अगर किंग की निकालेंगे तो 4C1 अपॉन 52, एस की निकालेंगे तो 4C1 अपॉन 52, और ये चूंकि 0 है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो यानी कि 4/52 प्लस 4/52 बराबर 8/52, यानी ये वैल्यू 1/13 आने वाली है। समझ में बात नहीं आई। तो आपको एक्चुअली में तो इस मेथड से लगाना है, ये मेथड ठीक है, वो एक्सोमेट्रिक कंडीशन में वहाँ प्रूफ कराया गया था। अलग अलग सैंपल पॉइंट का निकाल के ऐड कर सकते हो, तो ये नोट करिए।